एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है रिजल्टेंट एंड कंपोनेंट क्या होते हैं। मैथ्स का टॉपिक है बीए और बीएससी वालों के लिए थर्ड सेम का। ठीक है। फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट। ठीक है, ये वाला यूनिट है आपका। और इसके अंदर हमारे पास है रिजल्टेंट एंड कंपोनेंट क्या होते हैं। इफ़ टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग एट ए रिजिड बॉडी, ये क्या कहता है बच्चे, दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस किसके ऊपर एक्टिंग करते हैं, किसी भी एक रिजिड बॉडी के ऊपर वो क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। ए सिंगल फोर्स कैन बी इफेक्ट अपॉन द बॉडी सेम एज ऑल दोज फोर्सेस। सिंगल फोर्स इज कॉल्ड रिजल्टेंट। ठीक है, और गिवन फोर्स हैं वो भी क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है। सिंगल फोर्स रिजल्टेंट है एंड दोज फोर्सेस आर द कंपोनेंट। इसके अंदर वो क्या कहता है, सबसे पहले कहता है कि हमने एक मान लिया, एक रिजिड बॉडी ले ली हमने। ठीक है, ये रिजिड बॉडी, इसके ऊपर क्या है, अलग अलग फोर्सेस क्या हैं, एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमें क्या पता कि ये फोर्स कितना इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, ये अपना कितना दबाव डाल रहा है, ये कितना। जो रिजल्टेंट एंड कंपोनेंट है ये क्या कहता है कि इसके ऊपर कोई भी एक ऐसा फोर्स एक्ट कर रहा है जो इन सभी के मुकाबले में क्या है, ज़्यादा इसके ऊपर दबाव डाल रहा है। ऐसे फोर्स को वो क्या कहता है कि वो रिजल्टेंट है, और इन दूसरों के मुकाबले में जो दूसरा फोर्स है वो क्या है, कंपोनेंट है। ठीक है, ये इसने एक रिजिड बॉडी दे दी, इसके ऊपर काफ़ी सारे फोर्स एक्ट कर रहे हैं। इनमें से जो फोर्स इसके ऊपर सबसे ज़्यादा अपना दबाव प्रेशर डाल रहा है उसको इसने कह दिया कि वो इसका रिजल्टेंट है दूसरों के मुकाबले में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। क्या कहता है, इफ़ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट लेट कर लेंगे हम, उसके ऊपर हमारे पास क्या है, दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती हैं और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं पैरेललोग्राम की। और उसके अंदर एक डायगोनल भी हम शो करेंगे। सबसे पहले क्या कहता है कि कोई भी ये दो फोर्स एक्ट करवा रहा है। ठीक है, ये मान लिया हमने, यहाँ पे हमने मान लिया ओ, कोई भी पॉइंट लेट कर लिया। ठीक है, एक फोर्स हमने यहाँ पे पी कह दिया भी एक्ट कर रहा है, एक हमने कह दिया भी यहाँ पे क्यू फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, इसको हमने ए और बी का नाम दे दिया। यहाँ से हमने क्या बना लिया, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और जो हम इसका डायगोनल लेके चलेंगे, जो इससे पास होएगा वो हमारे पास क्या होएगा, इसका डायगोनल। इसको हम क्या कहेंगे, ओ सी। रिजल्टेंट हमारा क्या है, इसका ओ सी। क्या कहता है, इफ़ टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग एट ए पॉइंट ओ, ये कहता है कि कोई भी दो फोर्सेस हैं, ये हमने कहा पी फोर्स है, ये क्यू फोर्स है, ये किसके ऊपर पॉइंट एक्ट कर रहे हैं, एट पॉइंट ओ के ऊपर। बी रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डायरेक्शन को भी। ठीक है, ओ ए एंड ओ बी पैरेललोग्राम, ओ ए एंड ओ बी हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है। ओ ए सी बी देयर रिजल्टेंट आर। अब उसको वेक्टर नोटेशन में हम कैसे लिखेंगे बच्चे, ओ ए प्लस, वेक्टर नोटेशन में कैसे लिखेंगे, ओ ए प्लस ओ बी, और ये किसकी इक्वल है, जो हमारा डायगोनल है उसके इक्वल है। ओ ए प्लस ओ बी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ओ सी वैक्टर के। ओ ए वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर, ओ ए वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, ओ सी वैक्टर के। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं किसी भी रिजल्टेंट की। इसके अंदर हम क्या लेके चलेंगे, कोई भी दो पैरेललोग्राम लेके चलेंगे। एक हमने ये पैरेललोग्राम मान लिया, दूसरा पैरेललोग्राम हमने ये मान लिया। ओ ए और ओ बी, और जो ये वाला रिजल्टेंट है हमारे पास डायगोनल है ओ सी। ये यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है, टोटली अल्फ़ा, और ओ सी कितना बना रहा है, ओ सी ए, ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा। ठीक है, देखो इन दोनों को हम इकट्ठा ही करते हैं, दोनों पैरेललोग्राम लेके चलते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, और इसके अंदर भी हमने ओ एम, ये हमारे पास किसके इक्वल है, ओ ए
ये ओ ए है प्लस ए एम। ओ एम हमारे पास किसके इक्वल है, ओ एम टोटल किसके इक्वल है, ओ ए प्लस ए एम। और इस साइड भी हमारे पास जो ओ एम है वो किसके इक्वल है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ ए टोटल, टोटल में से माइनस कर देंगे ए एम, वो इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और जो ओ एम इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए एम है, ओ ए यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ओ ए यहाँ से यहाँ तक लेके जो हमें ओ ए दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, पी पॉइंट दिया हुआ है, पी। ठीक है, पी आ गया प्लस ए एम, प्लस हमारे पास क्या है ए, हमें ए सी से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ए सी से इसको डिवाइड कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी साइड हमने क्या किया, ओ ए हमारे पास किसके इक्वल है, ये वाला हमारे पास क्या है, ओ ए। अगर ये वाला ओ ए पी है तो ये भी पी होएगा, ये तो आपको पता है। माइनस में ए एम, इसको भी ए सी से मल्टीप्लाई कर दिया और ए सी से डिवाइड कर दिया। फिर देखो ओ एम पी प्लस ये कोस अल्फ़ा क्यू कैसे आया, ए एम बाय में ए सी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस अल्फ़ा क्यू पी माइनस में ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस 180 माइनस में अल्फ़ा क्यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये भी ओ एम बी पी प्लस क्यू कोस अल्फ़ा आ जाएगा और इस साइड भी ओ एम पी प्लस में क्यू कोस अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हम निकालेंगे सी एम बाय में ए सी, सी एम ये वाली लेंथ बाय में ए सी ये वाली लेंथ, इसके अंदर हम क्या लेके चलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल और इसके अंदर ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल लेके चलेंगे। दोबारा से बताती हूँ मैं, इसके अंदर हम ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल लेके चल रहे हैं और इसके अंदर ये पार्ट वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेके चल रहे हैं। सी एम बाय ए सी बाय में ए सी किसके इक्वल आ जाएगा, साइन अल्फ़ा के। तो सी एम किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास ए सी साइन अल्फ़ा के। ए सी हमारे पास किसके इक्वल है, ए सी। देखो ए सी किसके इक्वल है, ये वाला हमारे पास क्या है बच्चे, ए सी। अगर ओ बी क्यू है ना, ओ बी क्यू, तो ए सी भी हमारे पास क्यू ही होएगा। ठीक है, यहाँ से देखो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू साइन अल्फ़ा। इसी प्रकार सी एम ये वाले राइट एंगल ट्रायंगल लेके चलेंगे, सी एम बाय में ए सी, सी एम ये वाले राइट एंगल ट्रायंगल जो हम लेके चल रहे हैं, सी एम बाय में ए सी ये वाले राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस में अल्फ़ा, तो सी एम भी क्या आ जाएगा, क्यू साइन अल्फ़ा। ठीक है, उसके बाद ओ सी हमारे पास किसके इक्वल है, ओ सी ये वाला ओ सी, ये हम क्या लेके चले थे, डायगोनल, यानी कि हम ये रिजल्टेंट मान के चले थे, रिजल्टेंट लेके चले थे। तो रिजल्टेंट आर का स्केयर प्लस ओ सी का स्केयर किसके इक्वल कह रहा है, ये ओ एम का स्केयर प्लस सी एम का स्केयर। अब इसने ये वाली ट्रायंगल ले ली बच्चे, ओ सी ओ एम सी वाली, ये वाली। ठीक है, तो ओ सी का स्केयर ओ एम का स्केयर प्लस सी एम का स्केयर, तो इस साइड भी हमने ये सेम ही ले ली। पी प्लस में क्यू कोस अल्फ़ा, ओ एम तो हमारे पास हमें पता है, हमारे पास ये आया हुआ है ओ एम ये वाला, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, प्लस सी एम की वैल्यू हमारे पास ये है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, उसके बाद देखो पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर, पी प्लस कोस अल्फ़ा क्यू के ऊपर वो फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पे हम ए प्लस में बी के स्केयर का फॉर्मूला लगा देंगे। हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये लगाया हुआ है पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर कोस स्केयर अल्फ़ा प्लस 2ab प्लस क्यू स्केयर साइन स्केयर अल्फ़ा प्लस क्यू स्केयर साइन स्केयर अल्फ़ा। तो ये हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर साइन स्केयर क्यू स्केयर दोनों से कॉमन ले लिया, बचा क्या, यहाँ पे हमारे पास साइन स्केयर अल्फ़ा प्लस कोस स्केयर अल्फ़ा प्लस 2p कोस अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ से देखो आर स्केयर साइन स्केयर अल्फ़ा कोस स्केयर अल्फ़ा वहाँ से 1 हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे ये बच जाएगा पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस 2p क्यू कोस अल्फ़ा। इसका सारे का स्केयर जब हम हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा और इस सारे के ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस 2p क्यू कोस अल्फ़ा। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हम एंगल निकालते हैं थीटा, टेन थीटा, इसी से निकालेंगे हम टेन थीटा, इसी
से हम क्या निकालेंगे, इसके अंदर इन डायगोनलों से क्या निकालेंगे, इससे या इससे, दोनों से सेम ही आ जाएगा, टेन थीटा निकालेंगे इससे हम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सी एम बाय ओ एम, सी एम बाय में ओ एम, सी एम ये वाली ले ली, ये वाली हम इसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल लेके चल रहे हैं, सी एम बाय में ओ एम, ये हमारे पास किसके इक्वल है, टेंजेंट थीटा के। तो सी एम किसके इक्वल था हमारे पास, क्यू साइन अल्फा के, अपोन में ओ एम किसके इक्वल था, पी क्यू कोस अल्फा के। जब हम टेन थीटा निकालेंगे इसके अंदर तो ये किसके इक्वल आ जाता है हमारे पास, थीटा इधर जाके क्या हो जाता है बच्चे, इन्वर्स हो जाता है, क्या हो जाता है इस साइड जाके टेन इन्वर्स, जो यहाँ पे थीटा रह जाएगा, जो ये वाला टेन है ये इस साइड जाके क्या होता है, इसका इन्वर्स हो जाता है, ठीक है, ये याद रखना, इन्वर्स हो जाएगा इस साइड जाके। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यू साइन अल्फा प्लस अपोन में पी क्यू, क्यू साइन अल्फा प्लस पी क्यू कोस अल्फा, यहाँ पे कोस आएगा, पी क्यू कोस अल्फा। थीटा किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, टेन इनवर्स क्यू साइन अल्फा, अपोन में क्या आ जाएगा हमारे पास, पी क्यू कोस अल्फा, यहाँ पे कोस आएगा बच्चे, क्यू साइन अल्फा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू साइन अल्फा, ये बाय मिस्टेक होगी थोड़ी सी, अपोन में पी प्लस क्यू कोस अल्फा, ठीक है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।